जय हिंद साथियों, आप सबको आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें हम अभी रिसेंटली जो प्रोडक्ट हमने लॉन्च करा है हृदय आवरण, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। हम कई विषयों पर आज बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये हृदय आवरण हमने क्यों लॉन्च करा। दोस्तों, आज जो देश की स्थिति है, हम सब देख रहे हैं कि लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। और अगर आप गूगल पर जाकर डाटा भी सर्च करेंगे तो हिंदुस्तान में हर चौथी मृत्यु हार्ट अटैक से हो रही है। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर हार्ट के मरीज हैं तो वो भारत में हैं। अगर राणा जी आप स्लाइड दिखाएंगे तो हम इसको दिखा पाएंगे लोगों को। पिछले दिनों बहुत सारी न्यूज आ रही थी जहां पर हम देख रहे थे हर वर्ग से लोग, जो बहुत संपन्न परिवारों से लोग आते हैं, जो स्पोर्ट्स में लोग हैं, बड़े बड़े म्यूजिशियंस, सेलिब्रिटीज, ये सब अचानक हमने देखा कि हार्ट अटैक का जो डाटा है, हार्ट अटैक के जो केसेस हैं, जो वो अचानक बढ़ने लग गए। कुछ लोग इसको कोविड से लिंक कर कर भी देख रहे हैं। हालांकि इसके 100% तो प्रूव नहीं है कि कोविड की वजह से आया है, हार्ट की प्रॉब्लम हुई है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सेकेंड वेव में जाकर देखें तो जिनको कोविड हो रहा था उनकी ज्यादातर केसेस के अंदर साइटोकाइन स्ट्रोम आ रहा था, मींस खून गाढ़ा हो रहा था, जिसकी वजह से हार्ट अटैक से मृत्यु हो रही थी। कोविड हो रहा है, कोविड के लिए इलाज में गए, इलाज में जाने के बाद हमने पाया कि लोगों का जो ब्लड का विस्कोसिटी है वो बढ़ गई, और जिसकी वजह से अचानक हार्ट कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, और लोग जो है मर रहे हैं उसकी वजह से। कोविड के बाद अभी हम जो देख रहे हैं कि अचानक से बहुत सारे केसेस जो हैं हार्ट के मरीजों के आने शुरू हो गए। हमारे इवन हमारे अपने आयुष्म में भी जो हार्ट के इश्यूज हैं, हार्ट को लेकर जो कॉल्स हैं, उसमें बढ़ोतरी हुई है। हम अपना हर महीने डाटा एनालिसिस करते हैं कि हमारे पास जो कॉल्स आ रही हैं उसमें से ज्यादातर किस डिजीज को लेकर कॉल्स आ रही हैं। तो पिछले कुछ महीनों में देख रहे थे कि हार्ट प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत सारे इश्यूज हमारे बीच में आ रहे थे। अगर हम देखें, अगर ये डाटा जैसे आज की डेट में आप देखेंगे कि जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हार्ट इश्यूज हो रहे हैं, उनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो 40 के आसपास की एज के हैं। पहले ये माना जाता था कि हार्ट प्रॉब्लम बुढ़ापे में जाके होगी, दिल जो है वो बुढ़ापे में जाके कमजोर हो जाता है। लेकिन आज 15, 20, 25, 30, 40 साल तक की एज में लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। और ज्यादातर जो लोग को मृत्यु आ रही है वो 40 के आसपास के जो लोग हैं उनको हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। हमने पिछले दिनों देखा इंडिया इज द सबसे ज्यादा जो कार्डिक प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट डिजीजेस हैं, वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में है। सडन हार्ट अटैक की वजह तो चलो हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारी सेलिब्रिटीज जो कार्डिक अरेस्ट से जिनकी मृत्यु हुई, के है, राजू श्रीवास्तव, सिद्धार्थ शुक्ला, ये वो नाम है जो सेलिब्रिटीज हैं। और अगर आप गूगल पर जाकर किसी भी न्यूज चैनल को उठाकर देख लेंगे तो पिछले दिनों बहुत सारी आपको ऐसी न्यूज मिलेगी जहां पे लोग अचानक कार्डियक अरेस्ट हुआ। अब कपिल देव, सौरव गांगुली, रेमो डिसूजा, ये कुछ वो नाम हैं जो जो बहुत संपन्न परिवारों से आते हैं, जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, जिनको अपनी सेहत के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान है।
उन लोगों को भी कार्डियक अरेस्ट आ रहा है। लोग जिम में जा रहे हैं और जिम में जाने के बाद अचानक कार्डियक अरेस्ट आ रहा है। तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं दोस्तों। एक, हमारा खान पान, क्योंकि जिस तरह का हम भोजन खा रहे हैं, जहर मिला हुआ भोजन खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, बहुत सारा सोडियम हम कंज्यूम कर रहे हैं जंक फूड के माध्यम से, उससे जो हमारी ब्लड की विस्कोसिटी है वो हिल रही है। मींस हमारा खून ज्यादा गाढ़ा हो रहा है पहले से। तो उसकी वजह से जो हार्ट को है मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। और जब हार्ट को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है तो अगर वो उसके मसल्स वीक है तो अचानक कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें लगा कि क्योंकि हम लोग प्रोडक्शन में हैं, हमारा अपना रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो एक सोशल दायित्व भी बनता है कि हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेकर आए जो हमारे को इस तरह के इशू से बचा पाए। अभी मैं थोड़े दिन पहले एक न्यूज देख रहा था, कोरिया की, साउथ कोरिया की, जहां पर लोग इकट्ठे हुए थे अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए। अचानक भगदड़ हुई तो 150 लोग मर गए उस भगदड़ में। अब जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें से 50 लोग ऐसे थे 150 में से जो भगदड़ में नहीं, हार्ट अटैक से मरे। मतलब अचानक एकदम से माइंड में प्रेशर ज्यादा आ गया और वो हार्ट फेल कर गया। ये डाटा है, ये न्यूज है, आप जाकर देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब कार्डिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हमारा रहन सहन अच्छा नहीं है, हमारा खान पान अच्छा नहीं है, हम लोगों ने कुछ लोग इसको कोविड का कारण भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे देश में 140 करोड़ की जनसंख्या में मेरा ऐसा अनुमान है कि 90 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड हुआ था और सभी को वैक्सीनेशन हुआ है। तो उसके बाद भी हमारे बहुत सारे पैरामीटर्स, चाहे वो लिपिड प्रोफाइल है या कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, बहुत ज्यादा अचानक इनमें बढ़ोतरी आई है। तो एक दायित्व बनता था हमारा एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कि हम एक इस तरह का प्रोडक्ट लेकर आए जो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके, इसके लिए कोई सोल्यूशन दे सके आयुर्वेद में। अब कुछ लोग पूछते हैं कि जी हमारे पास तो हार्ट केयर है, ऑलरेडी एक प्रोडक्ट था हार्ट केयर का, फिर हृदय आवरण क्यों? दोनों में मैं आपको कंपैरिजन भी करूंगा आज। तो आप समझ गए ना, जो ग्लोबल सिचुएशंस हैं पूरे दुनिया की और खासकर भारत की, जहां पर हम देख रहे हैं कि लोग अचानक से कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। लोग मेहनत कर रहे हैं, लोग जिम कर रहे हैं। पहले ये कहा जाता था कि भाई जिमिंग करोगे, एक्सरसाइज करोगे, स्पोर्ट्स करोगे तो आपका जो हार्ट प्रॉब्लम है वो नहीं होगी, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि लोग जिम में जो बहुत ज्यादा स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, वो जिम में जाकर एक्सरसाइज कर कर वहीं कोलैप्स हो रहे हैं। लोग सड़कों पे कोलैप्स हो रहे हैं, चलते चलते कोलैप्स हो रहे हैं, लोग काम करते करते कोलैप्स हो रहे हैं। अभी वो के म्यूजिशियन जो था वो कंसर्ट करते करते अचानक स्टेज के ऊपर कोलैप्स कर गए। तो इसके पीछे कोई तो ऐसी वजह है कि अचानक इतनी सारी सिचुएशन जो खराब हो गई, इतने सारे लोगों को हार्ट अटैक आना शुरू हो गया। तो उसमें कई पैरामीटर्स हैं। उसमें से एक पैरामीटर है कि आपके ब्लड की विस्कोसिटी। देखिए, जब ब्लड प्रेशर होता है, आप, क्योंकि मैं अभी हार्ट का सेशन नहीं लेने जा रहा, हार्ट के इस प्रोडक्ट के ऊपर हम कई बार चर्चा करेंगे, लेकिन आप समझिए कि हार्ट की प्रॉब्लम क्यों आती है या ब्लड प्रेशर क्यों होता है। जब हमारा खून थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, हमारी विस्कोसिटी ज्यादा हो जाती है खून की, तो हार्ट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए खून को। जब वो ज्यादा मेहनत करता है तो उसको जब जोर लगाना पड़ता है तो उससे ब्लड, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर होना। मीन्स हमारी जो ब्लड की जो प्रेशर दे रहा है ब्लड, जो खून को पहुंचाने के लिए, उसको ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। उसके बाद हम गोली खाते हैं ब्लड प्रेशर की। तो आपने देखा होगा जैसे ही आप गोली खाते हैं ब्लड प्रेशर की तो आपको बार बार यूरिनेशन होता है, आपको बार बार पेशाब आता है। उससे क्या होता है, वो गोली आपके ब्लड से जो सोडियम है वो निकाल देती है, जिससे कि आपका खून जो है वो वापस उस लेवल पर आ जाता है जहां पर होना चाहिए, तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ये गोली जो है ये सोल्यूशन नहीं है, ये इलाज नहीं है, ये मैनेजमेंट है। हार्ट के ब्लड प्रेशर की एलोपैथी में कोई ऐसी दवाई नहीं है जो उसको क्योर कर सके, वो सिर्फ मैनेज करती है। या आपको शुगर है तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसका हार्ट पे प्रेशर पड़ता है।
और हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है हमारे शरीर का, ऐसा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो हमारे जन्म से पहले कई महीने पहले से धड़कना शुरू करता है, और जब ये बंद होता है तो हमारा राम नाम सत्य हो जाता है। मतलब हम ऊपर वाले को प्यारे हो जाते हैं। हम जी नहीं पाएंगे अगर हमारा हार्ट काम नहीं करेगा। तो हार्ट का फंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। ये ना केवल पूरे शरीर के अंदर खून को साफ कर कर पूरे शरीर में पहुंचाता है, उसको ऊर्जा देकर, मतलब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाकर ये खून हमारे शरीर के हर अंग तक पहुंचाने का कार्य जो है हार्ट करता है। छोटा सा ऑर्गन है, लगभग 300 ग्राम का वजन है बेचारे का, लेकिन ये पूरी जिंदगी हमारा साथ निभाता है हमारे शरीर में ब्लड को पहुंचाने के लिए। अब हम इसका कितना ध्यान रखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट की मसल्स अगर वीक होंगी तो हार्ट का जो काम है वो अनइवन हो जाएगा। मतलब वो कईयों को होता है ना, जैसे घबराहट होती है क्योंकि हार्ट बीट अनइवन हो रही है। हार्ट बीट अनइवन होती है तो ब्लड का फ्लो भी पूरे शरीर में प्रॉपरली नहीं हो पाता, तो हमारे दिमाग को सिग्नल प्रॉपर नहीं पहुंच पाते, तो हमें ऐसे फील होता है जैसे घबराहट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं। तो हार्ट का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब प्रश्न ये आता है कि जो कार्ड हमारा हार्ट केयर था और हृदय आवरण में, दोनों में फर्क क्या है। हार्ट केयर जो था वो उसमें बेसिकली अर्जुना है, जो आपके हार्ट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। मींस अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हो चुका है, उसका हार्ट वीक है, तो हार्ट अगर उसको पल्पिटेशन होती है, मींस उसका जो हार्ट की जो धड़कन है वो अनइवन है, उसको मैनेज करता है। जबकि हृदय आवरण आपके हार्ट के ना केवल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, बल्कि आपके लिपिड प्रोफाइल, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मैनेज करता है। और साथ में ये ब्लड की विस्कोसिटी को, जो कि एक लेवल पर होनी चाहिए, जब आपके ब्लड की विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी या ब्लड की विस्कोसिटी कम हो जाएगी, दोनों ही केस जो हैं वो खतरनाक होते हैं। तो ये आपके ब्लड की विस्कोसिटी को बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन करता है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि हृदय आवरण हमें क्यों चाहिए, ताकि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल, क्योंकि जब हम जंक फूड खा रहे हैं, हम ज्यादा तला हुआ खा रहे हैं, हम ट्रांस फैट खा रहे हैं, ट्रांस फैट समझ रहे हैं, जब हम एक ही तेल को बार बार गर्म करते हैं, जैसे बाजार में समोसे मिलते हैं, पूड़ियां मिलती हैं, कचौड़ी मिलती है, जलेबी मिलती है, जितना भी तला हुआ खाना होता है वो हर बार घी नहीं बदलते। बार बार सेम घी को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें ट्रांस फैट बढ़ जाते हैं। ये ट्रांस फैट जो है आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा घातक होते हैं। ये ब्लड में आपके जाने के बाद एक जगह पर जब जमा होने शुरू हो जाते हैं कोलेस्ट्रॉल के रूप में, तो आपकी आर्टरीज ब्लॉक होनी शुरू हो जाती हैं। जब आर्टरीज ब्लॉक शुरू हो जाती हैं तो ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता, हृदय को प्रॉपर खून नहीं मिल पाता, तो हृदय जो है वो फेल मार जाता है, मतलब हार्ट अटैक आ जाता है। तो इस केस में आपने देखा होगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आपके कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया आर्टरीज के अंदर, तो कभी कोई स्टंट डाल रहा है, कभी बाईपास सर्जरी हो रही है, कभी ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है। ऐसी बहुत सारी जो है सिचुएशन से निकलना पड़ता है, जो लोग अपना ध्यान नहीं रखते। सो दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है। हमारे को प्रकृति ने बहुत सारी ऐसी चीजें दी हैं जो हमारे शरीर के हर अंग को सुचारू रूप से कार्य करने में बहुत ज्यादा मददगार है। जैसे कि अगर मैं इस हृदय आवरण के बारे में अगर आपको बताऊं, तो इसमें कई गुण हैं। मतलब ना केवल ये मैंने बोला कि ये हार्ट की मसल्स को स्ट्रांग करेगा, क्योंकि हार्ट की मसल्स को स्ट्रांग करता है आपका अर्जुना। अर्जुना जो है वो ऐसी हर्ब है जो हार्ट की मसल्स को ताकत देती है। ये ब्लड प्रेशर को भी मैनेज करती है। इसके साथ साथ आप इसमें देखेंगे कई ऐसी चीजें हैं जो आपके ओवरऑल बॉडी को भी इम्पैक्ट कर रही हैं। क्योंकि आप अगर स्वस्थ शरीर चाहते हैं तो आपका पेट साफ रहना चाहिए, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कभी नहीं होनी चाहिए, आपके लिवर फंक्शन प्रॉपरली काम करने चाहिए, ताकि जो आपके शरीर में फैट है वो प्रॉपरली उसको मैनेज कर सके लिवर। तो इसमें कई चीजें हैं, जैसे अमलतास है, त्रिकटु है, ये इसके अंदर ब्रह्मी है, हरड़ है, बेहड़ा है, आंवला है। ये सारी सारी चीजें जो हैं ये आपके गट को, मतलब पेट को
सही रखती हैं। अमलतास आपके लिवर के लिए बहुत अच्छा है। आपका जो त्रिकटु है ये आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होने देगा, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि एक वजह नहीं है हार्ट के ऊपर प्रॉब्लम। अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, आपका जो लिवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो आपके जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बढ़ जाएगा, आपके खून में गंदगी ज्यादा जाने लग जाएगी। तो हमने जब ये प्रोडक्ट बनाया तो हमने ओवरऑल सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमने इस प्रोडक्ट को हमने तैयार करा। आप देखेंगे कि त्रिकटु जो है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को मैनेज करता है। अमलतास आपके लिवर और गट के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद आंवला, भेड़ा, हरड़ जो है ये आपके पेट के लिए अमृत माना गया है। अब अगर मैं हार्ट की बात करूं तो हार्ट के लिए इसके अंदर देखिए अदरक, लहसुन, नींबू, एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर अगर इन चीजों के साथ इकट्ठा दिया जाता है और साथ में शहद, इसमें प्योर हनी का इस्तेमाल किया गया, इसमें कोई शुगर नहीं हमने डाली। इसमें जितनी भी चीजें हैं ये प्योर आपको जूस की फॉर्म में दी गई हैं, क्योंकि स्वरस के अंदर सबसे ज्यादा गुण होते हैं। तो हमने इसमें कोशिश ये है कि इसको एज इट इज आपको दे दिया जाए। तो आपके हार्ट को मजबूत करने के लिए इसके अंदर है अ, 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 इसमें अर्जुना है। अर्जुना के अलावा आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को, आपके लिपिड प्रोफाइल को आपके मैनेज करने के लिए इसके अंदर नींबू का रस है। ये नींबू प्योर नींबू का रस है। इसको हम प्योर फॉर्म में, मतलब हम नींबू मार्केट से प्रोक्योर करते हैं, अपनी फैक्ट्री में उसका प्रॉपर जूस निकलता है। इसी तरह अदरक प्रोक्योर किया जाता है, वो देसी अदरक जिसके अंदर सबसे ज्यादा ऑयल कंटेंट और जिसके अंदर सबसे ज्यादा गुण है। बहुत सारी वेराइटीज हैं, पर जिसको बोलते हैं ना देसी अदरक, देसी लहसुन, जो हमारी लोकल वेराइटीज हैं, वो लहसुन, वो अदरक, वो नींबू, उसको हम उसका स्वरस निकालते हैं, उसका जूस निकाला जाता है और फिर इसमें प्रॉपर शहद के अंदर उसको मिक्स किया जाता है और इसमें मिलाया जाता है। एप्पल साइडर विनेगर जो है ये बहुत गुणकारी है। आपने बहुत पढ़ा भी होगा नेट के ऊपर एप्पल साइडर विनेगर। इसमें हमने ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर डाला है। ये आपके वेट मैनेजमेंट में भी काम करता है। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को तो कम करेगा ही करेगा, लेकिन जितनी हमारी शरीर की आर्टरीज हैं उन सबको क्लीन कर देगा। आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, जहां पर जंग लग जाता है, जहां पर आपने देखा होगा पुराने नट बोल्ट है नहीं खुल रहे, उस पे जंग लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा पेट्रोल डाल देते हैं उस पे, या थोड़ा अल्कोहल डाल देते हैं, थोड़ी देर में वो उसको खत्म कर देगा और धीरे धीरे वो नट आसानी से खुल जाएगा। इसी तरह जो ये सिरका है, सेब का सिरका जो है, ये एप्पल साइडर विनेगर, उसको हम फर्मेंटेशन से, सेब का जो जूस होता है उसको जब फर्मेंटेशन से हम उसका सिरका बनाते हैं, जिसको एप्पल साइडर विनेगर कहते हैं। ये एप्पल साइडर विनेगर जो है ये आपकी जितनी भी आर्टरीज हैं उसको क्लीन कर देगा। मतलब आपकी जितनी भी शरीर के अंदर खून को ले जाने वाली नलियां हैं, उसके अंदर कुछ भी गंदगी जमी हुई है तो उसको वो क्लीन करता चला जाएगा। तो आप कुछ महीनों में देखेंगे कि आपको शरीर में एक नई ऊर्जा आ गई, क्योंकि जब आर्टरीज क्लीन हो जाएंगी तो ब्लड जो है वो प्रॉपरली सारे शरीर को मिलने लगेगा। जब प्रॉपर पूरे शरीर को जब ब्लड मिलता है तो ब्लड की ऑक्सीजन लेवल, क्योंकि फेफड़े और दिल उसको मिलाकर उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देते हैं जो शरीर में पहुंचता है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, इसमें वसाका है। आप वसाका क्या करती है, वसाका एक बहुत इंपॉर्टेंट आयुर्वेदिक हर्ब है। ये आपकी ब्रोंकाइज को, जो आपके शरीर में धमनियां सांस द्वारा फेफड़ों में ऑक्सीजन लेकर जाती है, उसको खोलकर आपके फेफड़ों में और आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाती है। वसाका जितनी भी आपकी ऑक्सीजन रिलेटेड, मतलब छाती से रिलेटेड, मींस आपके जो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए वसाका का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि इसके अंदर कितने गुण हैं। आप में से कुछ लोग अगर वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, कुछ लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, और वेट लॉस के प्रोसेस में मींस अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप अपना डाइट को प्रॉपर ले रहे हैं, आप प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं, आप अच्छे से सो रहे हैं,
अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये ना केवल हार्ट को मजबूत करेगा बल्कि ये प्रोडक्ट आपके वेट लॉस के प्रोसेस को भी फास्ट करेगा, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे एप्पल साइडर विनेगर है, नींबू है, अदरक है, लहसुन है। ये ना केवल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं बल्कि आपके वेट लॉस के प्रोसेस को भी ये फास्ट करते हैं। तो मीन्स अगर आप पूरा स्वस्थ जीवन चाहते हैं तो हृदय आवरण आपके हार्ट के आसपास के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको ये रिजॉल्व करता है। मीन्स आप समझ गए। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, इसमें है कलौंजी। जब हम इस प्रोडक्ट के बारे में विचार कर रहे थे तो मेरे सामने एक विषय आया कि मोहम्मद साहब ने हमारी एक बहुत पवित्र किताब है कुरान, कुरान शरीफ में मोहम्मद साहब ने भी इस कलौंजी के बारे में फरमाया। मेरे को ये रेफरेंस जब मिला तो मैं बहुत अचंभित हुआ कि कलौंजी के बारे में मोहम्मद साहब क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मृत्यु को छोड़कर सारी बीमारियों का इलाज जो है वो कलौंजी है। मेरे लिए काफी अचंभित करने वाला था। हमने कलौंजी के बारे में पढ़ना शुरू करा। कलौंजी के बारे में जब हमने पढ़ना शुरू करा तो ये एंटी कैंसरस गुण लेकर बैठी हुई है कलौंजी। ये आपके शुगर लेवल को मेंटेन करती है, आपके इंसुलिन के लेवल को बढ़ाती है। मींस जो शुगर के मरीज हैं उनके लिए कलौंजी जो है वो वरदान है। ये कैंसर के लिए बहुत अच्छी है, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। और साथ साथ इसमें एक गुण ये है कि ये जिस भी हर्ब्स के साथ इसको अगर दिया जाता है तो उनके फंक्शन को भी ये एनहांस कर देती है। तो ये बड़ा मजेदार मुझे लगा कि यार ये कमाल की चीज है। तो वी हैव डिसाइडेड, जब हमने इसके स्टडीज करी, इसके पेपर्स पढ़े, तो वी हैव डिसाइडेड कि इसके अंदर हम कलौंजी को ऐड करेंगे। ये जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनमें से मैक्सिमम पेशेंट शुगर के मरीज भी होते हैं। तो ये कलौंजी जो है और ये पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट आपके इंसुलिन लेवल को मेंटेन करेगा, आपके शुगर लेवल को मेंटेन करेगा। और लगातार अगर आप हृदय आवरण का सेवन करेंगे कुछ महीने, तो जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो आप नोट करेंगे कि आपका जो ब्लड प्रेशर है कुछ डिग्री कम होना शुरू हो गया। मीन्स में जिसका 140 रहता है तो कुछ महीने के बाद वो 140 से सर्टेनली कम होगा। डिपेंड करता है बॉडी किस तरह से आपकी उसको रिएक्ट कर रही है। 3 4 5 डिग्री तक वो नीचे चला जाएगा ब्लड प्रेशर, अगर आप लगातार आप इस कार्डिक हृदय आवरण का आप सेवन करेंगे। इसमें कई चीजें और हैं, जैसे कि अनार। अनार जो है दिल के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर हमने ब्रह्मी डाली है, धनिया डाला है, तुलसी डाली है, ग्रीन टी डाली है, ग्रीन कॉफी डाली है। ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट जो हैं आपके शरीर के अंदर आपकी ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाकर जो आपके शरीर में टॉक्सिन्स पैदा हो रहे हैं उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो आप उम्मीद करता हूं कि आपने इन चीजों को समझने की कोशिश की होगी कि ये अपने आप में कंप्लीट सॉल्यूशन है हार्ट का और हार्ट के आसपास के जितने इश्यूज हैं उनका। अगर आप गलत खाना खा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा तला हुआ खाना खा रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग अगर जंक फूड ले रहे हैं, पिज्जा, बर्गर, ये सब के सब जो है आपके शरीर के दुश्मन है। टेस्ट तो बहुत अच्छा आता है, मन तो बहुत अच्छा लगता है इसको खा के, बहुत फील अच्छी आती है, लेकिन धीरे धीरे ये आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, सोडियम की मात्रा ये बढ़ाना शुरू करते हैं। इससे धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। और ब्लड प्रेशर जब बढ़ना शुरू होता है तो आपके जो लिपिड प्रोफाइल्स हैं वो नेचुरली डिस्टर्ब हो गए हैं। आपके खून में जब गाढ़ापन आता है तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है। तो ये आपके शरीर में धीरे धीरे जमा होकर जो दिक्कत देता है उन सब का एक कंप्लीट सोल्यूशन जो है ये हृदय आवरण है। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को समझ पा रहे हैं तो हम इसकी इकोनॉमिक्स कर के ऊपर भी आज जरूर चर्चा करेंगे। देखिए राणा जी, इसको स्लाइड को बेशक हटा दीजिए अभी। थैंक यू। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये देखिए, ये प्रोडक्ट है, लगभग सभी ब्रांचेस में ये पहुंच चुका है हृदय आवरण, और बहुत सुंदर पैकिंग के अंदर हम इसको लेकर आए हैं। और जेरी कैन है,
इस तरह से इस बॉटल को आप देख सकते हैं। आपने इसको लेना कैसे है? जब भी आपने इसको इस्तेमाल करना है, इसको पहले अच्छे से हिलाना है इस बॉटल को। जब आप इसको अच्छे से हिलाएंगे, हिलाने के बाद इसको आपने सुबह खाली पेट 15 से 20 मिलीग्राम ml आप इसको कोसे से गर्म पानी में लेंगे। ये अगर हम इसको ल्यूक वार्म वाटर या गर्म पानी में लेते हैं तो ये असर ज्यादा करता है, मतलब ये तुरंत आपके शरीर में ये रिएक्ट करना शुरू करेगा। तो आपने दिन में इसको 2 बार लेना है, 15 से 20 ml, और लेने से पहले इसको हिलाना है। हिलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें जितनी भी चीजें डाली गई हैं वो स्वरस के रूप में डाली गई हैं। मींस इसमें से कुछ, जैसे लहसुन का जूस है, वो हैवी होता है, वो नीचे बैठ जाएगा। आप उसको अगर हिलाएंगे तो वो मिक्स हो जाएगा। जैसे इसके अंदर अनार का जूस है, क्योंकि सबकी विस्कोसिटी अलग अलग है ना। अनार के जूस की विस्कोसिटी अलग है, लहसुन की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, अदरक की विस्कोसिटी डिफरेंट है, नींबू की विस्कोसिटी डिफरेंट है। तो जब अलग अलग जूसेस हमने डाले हैं, तो जब वो इस तरह बॉटल में पड़े रहते हैं तो जो हैवी चीजें हैं वो थोड़ा नीचे सेटल होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए इसको हिलाकर पीना बहुत जरूरी है। तो इसको अच्छे से एक बार हिला लें। हिलाने के बाद आप इसका 15 से 20 ml आधा गिलास गर्म पानी में इसको लें, और आप देखेंगे कि आपका जो लिपिड प्रोफाइल है वो मैनेज होना शुरू हो गया है। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। हमने इसके साथ एक और प्रोडक्ट लॉन्च करा है, वो है हमारा फ्लेक्सीड ऑयल। हालांकि हमारे पास फ्लेक्सीड ऑयल के कैप्सूल्स भी हैं, लेकिन ये जो फ्लेक्सीड ऑयल है ये हमने खुद फ्लेक्सीड मार्केट से परचेज करे और उसका वर्जिन ऑयल निकलवाया। ये 100% मेरी गारंटी के साथ ये प्योर वर्जिन ऑयल है फ्लेक्सीड का। तो आप जिसको भी हार्ट इश्यूज हैं उसको आपने हृदय आवरण तो देना ही है, साथ में फ्लेक्सीड जो ऑयल है हमारा उसको आधा चम्मच, चाहे तो वैसे पी ले, चाहे तो वो दही में ले ले, चाहे वो सैलेड के ऊपर डाल के ले ले। आधा चम्मच सुबह, छोटा आधा चम्मच, टीस्पून, आधा चम्मच शाम को अगर आप इसके साथ लेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत फायदे होने वाले हैं। हमारे ये 2 ऑयल है जो हमने 100% प्योरिटी के साथ खुद तैयार करवाए थे। एक था हमारा बादाम का तेल, दूसरा हमारा ये फ्लेक्सीड ऑयल है। फ्लेक्सीड ऑयल जो है वो ओमेगा 3 लेकर, रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 है, क्योंकि ओमेगा का रिच सोर्स जो है वो नॉन वेजिटेरियन है या मछलियां हैं। लेकिन जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए ओमेगा का सबसे सॉलिड जो सोर्स है वो फ्लेक्सीड है। फ्लेक्सीड ना केवल दिमाग, आंखों के लिए, कैंसर के लिए, थायराइड के लिए, पेन के लिए अच्छा है, बल्कि ये आपके हार्ट से कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है, आपके खून से कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये कम करता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप देंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा लाभ होना शुरू हो गया 1 महीने के